विजय सिंह आपको आपके YouTube चैनल डीके रंगमंच पर आज आपका हार्दिक स्वागत, इस्तकबाल, अभिनंदन, वेलकम करता हूं। और आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा प्रसंग लेकर आया हूं। एक कविता है जो आप जो भी अपना पेशेवर कार्य करते हैं तो जाहिर सी बात है, बाधाएं आती हैं, असफलताएं आती हैं, लेकिन उन्हीं असफलताओं से आपको सीख लेना है और आप इनसे सीख लेकर आपको आगे तक जाना है, बहुत दूर तक जाना है। इसीलिए इस दूर तक जाने की सोच को मैं आज बल देने आया हूँ। आप कोई भी कार्य कर रहे हो, जो हमारे भाई बहन हैं वो पढ़ाई करते हैं, अपना लक्ष्य है उनका, कोई सिविल सेवा में जाना चाहता है, कोई पुलिस में, कोई एसएससी में, कोई बैंक में, कोई रेलवे में, कहीं भी जाना चाहता है। इसके लिए हम कार्य भी कर रहे हैं, थोड़ा सा अपना सहयोग देने का प्रयास कर रहे हैं अपने दूसरे चैनल पर, जिसका नाम है जियो क्लासिक, जहाँ पे हम आपको जियोग्राफी भी पढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर आज मैं आपकी कभी कभी होता है ना कि पढ़ाई ये सब कुछ नहीं होती है, कभी कभी थोड़ा बहुत मोटिवेशन चाहिए। और आप लोग की जैसी मांग थी कि एक मोटिवेशन कविता आनी चाहिए, तो उसी के लिए मैंने आज ये तय किया कि हाँ, आज आपको एक अच्छा सा उपहार देना चाहिए। और ये कविता मैंने आपको सुनाने जा रहा हूँ, जो बहुत ही रुचिकर होगी, आपके अंदर एक उत्प्रेरक का कार्य करेगी। जो लोग अपना व्यवसाय कर रहे हैं, बिजनेस में है, जो किसानी करते हैं, कभी कभी किसान की फसल नहीं उगती है सही से तो कष्ट होता है, व्यवसाय कर रहे हैं, कभी कभी वो नहीं अच्छे से चलता है तो दिक्कत होती है ना। सरकारी नौकरी कर रहे हैं जो कभी कभी उनको छुट्टी नहीं मिलती है, तो कभी कभी कोई काम ऐसा अड़चन में आ जाता है जिसकी वजह से समस्याएं उन्हें भी होती हैं। जो हमारे प्राइवेट नौकरी वाले हैं बेचारे भाई, वो भी कभी न कभी दिक्कतों का सामना करते हैं, हालांकि वो तो रोज ही करते हैं। तो उनमें भी एक ललक, एक ऊर्जा, एक चाह होती है, रात में चाहे जितनी दिक्कत हो सुबह उठ के जाना पड़ेगा, मजबूरी। आज उस मजबूरी को मैं बल देने जा रहा हूं कि जो उनको खुशी से उस कार्य के लिए लेकर चले। मैं एक कविता लाया हूं इसके लिए, इसका शीर्षक बिंदु है, क्योंकि। ये हमारे हिंदी के महान कवि जिनका नाम है श्री धर्मवीर भारती जी, इनकी कविता है काव्यालय, एक संग्रह है कविताओं का, जिनमें से शीर्षक उठाया गया है क्योंकि। तो आज जानेंगे इस बिकॉज इंग्लिश में बोलते हैं, क्योंकि हिंदी में बोलते हैं, तो आज जानेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिकॉज, मींस क्योंकि का मतलब क्या है और क्योंकि हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये कविता किस लिए है। बहुत अच्छी होगी। तो चलिए हम लोग आरंभ करें इस कविता को। सर्वप्रथम श्री गणेश भगवान जी को सादर प्रणाम, माता सरस्वती जी को सादर प्रणाम। अपने मुखार बिंदु से आरंभ करता हूँ। हो सकता है भावावेश में अगर कहीं कोई शब्द में विलुप्त हो जाए कुछ, या कोई शब्द आगे पीछे हो जाए, तो इसके लिए क्षमा कीजिएगा। आरंभ करते हैं। क्योंकि सपना है अभी भी, इसलिए तलवार टूटा, अश्व घायल, ओहरे डूबी दिशाएं, सब कुछ धुंध धुंधे, किंतु कायम युद्ध का संकल्प है अपना अभी भी, क्योंकि है सपना अभी भी, क्योंकि है सपना अभी भी। तोड़कर अपने चतुर्दिक का छलावा, जबकि घर छोड़ा, गली छोड़ी, नगर छोड़ा, था नहीं कुछ पास अपने बस इसके अलावा। विदा बेला भाल पर तुमने तिलक की राह आंका था, तुमने तिलक की राह आंका था, किंतु मुझको तो इसी के लिए जीना और मरना है, धधकती आग में
चलना अभी भी, क्योंकि है सपना अभी भी, क्योंकि है सपना अभी भी। तुम नहीं हो, तुम नहीं हो साथ मेरे, पर यह तुम ही हो जो टूटती तलवार में या भीड़ की झयकार में या मौत के सुनसान हाहाकार में फिर गूंज जाती हो, फिर गूंज जाती हो और मुझको ढाल छूटे, कवच टूटे हुए मुझको फिर याद आता है कि शेष हूं मैं, युद्धरत मैं, तुम्हारा अपना अभी भी, क्योंकि है सपना अभी भी, क्योंकि है सपना अभी भी। इसलिए तलवार टूटी, अश्व घायल, कोहरे डूबी दिशाएं, सब कुछ धुंध धूमिल, किंतु कायम युद्ध का संकल्प है अपना अभी भी। इसलिए युद्ध का संकल्प है अपना अभी भी, क्योंकि है सपना अभी भी, क्योंकि है सपना अभी भी, क्योंकि है सपना अभी भी। धर्मवीर भारती जी को सादर प्रणाम। उम्मीद है आपको शीर्षक काफी पसंद आया होगा। मैंने इन लाइनों को, इन पंक्तियों को बहुत ही विश्लेषणात्मक ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जिस वजह से मैंने हर एक पंक्ति, हर एक शब्द को बहुत ही संभाल कर, बहुत ही साफ सुथरे ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसलिए बहुत धीमे से पढ़ी ये कविता, बहुत ही आराम से हर एक शब्द को मैंने पढ़ा है। और मैं ये आपसे भी चाहूंगा कि आप मेरे हर एक इस पढ़े गए शब्द को ध्यान से समझें, हर एक शब्द को सुने, हर एक शब्द की गरिमा को समझिए, इसकी प्रविष्ट भावना को समझिए कि आखिर मैं आपको यहां से क्या समझाना चाहता था, क्या उद्देश्य था मेरा इसको बताने को लेकर। अगर आप समझदार होंगे तो जरूर इस कविता को आप अपने जहन में उतारेंगे जरूर एक बार, और अपने लक्ष्य की तरफ दुगुना तेजी से भागेंगे। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि लक्ष्य भी उन्हीं को मिलते हैं जिनके हौसलों में जान होती है। समझे? तो हौसला मजबूत करने के लिए आज की ये कविता थी। आशा है आपको इससे बहुत कुछ सीख मिली होगी। आपको जो कुछ भी सीख मिला, जैसी भी लगी आपको ये कविता, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स आपके पास है, अवश्य दें। मिलते हैं हम लोग अगली फिर किसी कविता में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।